हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जो रुक्मणी प्रकाशन है करंट अफेयर्स का, जिसका ऑलरेडी 600 एमसीक्यू वाला मास्टर वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा चुका है और जल्द ही आपको वन लाइनर जो करंट अफेयर्स है उसका मास्टर वीडियो जल्द ही मिलेगा। और जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है उसमें का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो कि भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाली प्रमुख वस्तुएँ हैं। तो आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं और जल्द ही इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो रुक्मणी जुलाई एडिशन है करंट अफेयर्स का, ताकि आप टॉपिक वाइज अच्छे से रिवाइज कर सकें। महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाली संस्थाएं। तो आइए इसको देख लेते हैं दोस्तों, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है तथ्य मिथिला मखाना। तो मिथिला मखाना उत्पाद जो है यह दिसंबर 2021 में बिहार का है और इसका नाम परिवर्तित करके जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, तो मखाना नाम रहा है, नाम परिवर्तित करके इसका हो गया है मिथिला मखाना। तो इसको जीआई टैग दिसंबर 2021 में प्रदान किया गया है। और उत्पाद कहाँ का है? स्टेट याद रखिए, बिहार का। ठीक है, तो उत्पाद पूछ लिया जाता है और स्टेट पूछा जाता है एग्जाम में आपसे। अगला है आपका कन्याकुमारी लौंग। तो कन्याकुमारी लौंग जो है यह तमिलनाडु की है और कन्याकुमारी ज़िले में उगाई जाने वाली जो लौंग है इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। भारत के कुल 1100 टन लौंग उत्पादन में से लगभग 1000 टन का योगदान जो है वह तमिलनाडु का रहता है। अगली एक मिर्च है एडियूर मिर्च। तो एडियूर मिर्च को जीआई टैग प्राप्त है और यह किस राज्य से संबंधित है? तो एडियूर मिर्च जो है वो केरल राज्य की है। अगला तथ्य है कुट्टी अट्टूर। तो कुट्टी अट्टूर को, जो कि एक आम का फल है और इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है और यह केरल राज्य का है, कुट्टी अट्टूर। वहीं पर एक पान का पत्ता है तिरूर वेट्टिला, जो कि केरल का है और इसको 2019 में जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। अगला है करूरपुर। तो करूरपुर कलमकारी, जो कि एक पेंटिंग है, तो करूरपुर कलमकारी पेंटिंग है और इसको जीआई टैग मिला है। तो किस राज्य से संबंधित है? याद रखिएगा, तमिलनाडु। यह पारंपरिक डाई पेंटिंग अलंकारिक है। इस पेंटिंग का विकास नायक शासकों के संरक्षण में विकसित हुई थी। अगला है आपका तमिलनाडु का उत्पाद है और इसका नाम है कल्लाकुरिची लकड़ी। तो कल्लाकुरिची लकड़ी की नक्काशी को क्या है? जीआई टैग मिला है। किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तमिलनाडु से। इसके बाद रटौल आम है। रटौल आम जो है कहाँ का है? तो यह उत्तर प्रदेश का है और इसको जीआई टैग 8 अक्टूबर 2021 को मिला है। और इस रटौल आम को जो है पाकिस्तान वाले अपना मानते हैं कि हमारे यहाँ ही क्या है इसकी पैदाइश, और इसके साथ ही पाकिस्तान में इसको अनवर रटौल के नाम से भी उगाया जाता है। सफ़ेद प्याज। तो सफ़ेद प्याज कहाँ की है जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है? यह है दोस्तों महाराष्ट्र की। तो 6 अक्टूबर 2021 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र में अब कुल 25 जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हो चुके हैं। अगला तथ्य है महोबा का पान। तो महोबा का जो पान है, यह महोबा से आप मालूम चल गया होगा कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो 5 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के उत्पाद महोबा पान को जीआई टैग मिला है। और यूपी स्पेशल जब आप पढ़ते हैं तो महोबा जो प्रसिद्ध है वो किस, यानी जो पान प्रसिद्ध है, पान प्रसिद्ध जो जिला है कौन सा है? महोबा। महोबा के पान की परंपरा को चंदेलों और मुगलों के ने संरक्षण प्रदान किया था। अगला है चिन्नौर चावल। तो चिन्नौर चावल कहाँ का है जिसको जीआई टैग प्राप्त है? यह एमपी से संबंधित है, एमपी राज्य का है। अगला है सोजत मेहंदी। तो सोजत मेहंदी किस राज्य से संबंधित है जिसको जीआई टैग मिला है? राजस्थान से। अगला है आपका प्रोडक्ट जुडिमा वाइन। तो जुडिमा वाइन जो है असम के दिमासा समुदाय द्वारा बनाई जाने वाले घर की बनी चावल की शराब है। तो किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? यह असम राज्य से संबंधित है। तो जुडिमा वाइन जो कि चावल से बनाई हुई
शराब है, चावल की शराब है और उसको मिला है जीआई टैग जो है जुडिमा वाइन। कहाँ की है? असम राज्य की। जू का अर्थ है शराब और डिमा का अर्थ होता है दिमासा समुदाय से संबंधित। अगला तथ्य है कौन सा चावल है? वाडा कोलम चावल। तो वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है अक्टूबर 2021 में और यह किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र से। अगला है नागा खीरा। तो नागा से आप पकड़ लीजिएगा नागालैंड। तो नागा खीरा जो है यह नागालैंड का है और इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है सितंबर 2021 में। साथ ही पेंड टमाटर और प्रसिद्ध नागा राजा मिर्च को भी जीआई टैग मिल चुका है। कहाँ के हैं? नागालैंड के। पेंड टमाटर और नागा राजा मिर्च। अगला है मिहिदान। तो मिहिदान जो कि पश्चिम बंगाल की मिठाई मिहिदान को जीआई टैग मिला है। तो याद रखिएगा मिहिदान एक मिठाई है और इसको यानी किस राज्य से संबंधित है? तो यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। वर्ष 2011 ईस्वी में इसकी पहली खेप जो है वो बहरीन साम्राज्य को भेजी गई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग प्राप्त उत्पाद रहे हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट तथ्य है जीआई टैग प्राप्त राज्य त्योहार देख लेते हैं एक समराइज वे में। तो उत्तराखंड का प्रोडक्ट उत्पाद है चिवरा तेल है, लाल चावल, तो ये उत्तराखंड के हैं। जलगांव केला फल, शांगली हल्दी जिनको जीआई टैग प्राप्त है ये महाराष्ट्र के हैं। और जम्मू कश्मीर की गुच्छी, मशकम, केसर मसाला इनको जीआई टैग प्राप्त है। सिक्किम के उत्पाद हैं डले खुर्द, सीनी मिर्च है, बड़ी इलायची मसाला है। बिहार राज्य का है जर्दालू आम, सिलाव खाजा, शाही लीची है। तमिलनाडु राज्य की है नरसिंग पेट्टई नागस्वरम, तो इसको भी जीआई टैग प्राप्त है। मणिपुर की जीआई टैग प्राप्त जो उत्पाद हैं वो है हाथी मिर्च मसाला, तामेंगलोंग मैंडरिन फल और काला चावल। तेजपुर लीची को जीआई टैग प्राप्त है और यह असम राज्य से संबंधित है। मध्य प्रदेश के उत्पाद हैं आदिवासी गुड़िया, कड़कनाथ मुर्गा, बालाघाट चिन्नौर धान। गोवा राज्य का है हरमल मिर्च, मिंदौली केला व खाजा, राजस्थान की सोजत मेहंदी और हिमाचल प्रदेश का जो है कंगड़ा चाय को जीआई टैग प्राप्त है। जीआई टैग से संबंधित कुछ ऐतिहासिक देख लेते हैं। तो भौगोलिक संकेत का अर्थ होता है किसी वस्तु विशेष का उद्गम केवल एक क्षेत्र विशेष में हुआ है जिसकी विशेष गुणवत्ता या प्रतिष्ठा है। जीआई टैग के पंजीकरण का प्रमाण भारत सरकार द्वारा वस्तुओं का भौगोलिक संकेत यानी पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है। यह अधिनियम 2003 में लागू हुआ है। दार्जिलिंग की चाय जीआई टैग प्राप्त करने वाली भारत की पहली उत्पाद है जिसे वर्ष 2004-05 में दर्जा दिया गया था। जीआई दर्जा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय व्यंजन कौन सा है? तो ये हैदराबाद हलीम है। ठीक है, तो यदि पूछा जाता है पहला उत्पाद तो आप बताइएगा दार्जिलिंग की चाय है, 4-5 में मिला है। वहीं पर पहला भारतीय व्यंजन जिसे जीआई टैग मिला है वो है हैदराबाद हलीम, जिसे 2010 में यह दर्जा प्राप्त है। जीआई पंजीकरण प्राप्त वस्तुओं की अधिकतम संख्या वाला जो राज्य है यदि पूछा जाता है तो वह राज्य है तमिलनाडु। कितनी वस्तुएं हैं? मार्च 2022 तक अपडेटेड, तो यह 44 वस्तुएं हैं। तो यह पूरे के पूरे जो तथ्य हैं, जैसे कि मैगजीन आपने कवर किया है एमसीक्यू वाला 600, तो वहाँ पर आपने देखा है जुलाई 2021 से लेकर के 27 जून 2022 तक ये अपडेटेड डाटा है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट तथ्य रहा है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।